हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे यूपी लेखपाल भर्ती 2030 के बारे में। तो सबसे पहले आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। एंड हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम लोग बात करते हैं यूपी लेखपाल के बारे में। देखिए, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। आप लोग कंफ्यूज होंगे कि इसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है, 12th पास मांगा जाता है। इसमें ओनली 12th पास मांगा जाता है। देखिए, 12th पास होना चाहिए। बट आपने 12th पास कर लिया हो, ये नहीं कि आपने अभी 11th किया है आप 12th में इस साल पास करेंगे, आपका फाइनल कंप्लीट हो चुका हो। तो आपको 12th पास होना चाहिए। एंड एज कितनी होती है, देखिए इसकी एज 18 से 40। आप 18 के हो चुके हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप 40 से 39 के हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 40 से ज़्यादा फॉर्म फिल नहीं कर सकते। 18 से कम एज के लोग फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। और इसका आवेदन फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा, तो देखिए इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा जुलाई अगस्त, लेके चलिए कि लास्ट जुलाई स्टार्टिंग अगस्त से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी 1-2 महीने पहले भी इसकी अपडेट आ चुकी है और कुछ फॉर्म फिल भी हो चुके थे, बट इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। बीच में फॉर्म आया था, कुछ लोग फॉर्म फिल भी कर चुके थे, बट पोस्टपोन हो गया है। अब फिर से जुलाई में, लास्ट जुलाई अगस्त में फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए, अधिकतर लोगों की कन्फ्यूजन क्या थी, अधिकतर स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन थी कि मैम पैट होगा कि नहीं होगा, पीईटी होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, फाइनल हो गया है कि अब पीईटी नहीं होगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट तो जो चाहे वो हो सकता है, इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकती हूँ। तो अभी तो यही है कि पीईटी लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा। अभी यही है कि पीईटी लागू नहीं होगा। और हम नेक्स्ट देखते हैं इसके लिए और क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। ट्रिपल सी के लिए भी लोग कंफ्यूज थे कि इसमें ट्रिपल सी कंपलसरी होगा कि नहीं होगा। देखिए, आपके पास या तो ट्रिपल सी होना चाहिए या आपने 10th में कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा तो वो मान होगा, या आपने ट्रिपल सी किया हो। क्योंकि पहले ट्रिपल सी कंपलसरी नहीं था, बट अब जो फॉर्म फिल होगा उसमें ट्रिपल सी कंपलसरी होगा। मे भी हो सकता है, बट फिर भी आप ट्रिपल सी कर लेंगे तो आपका कुछ लॉस नहीं हो जाएगा। बट ये आपको इस बात का ध्यान देना है। नहीं, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि हम फॉर्म फिल कर लेंगे। मान लीजिए आपने फॉर्म फिल कर दिया और इसके बाद लोग ट्रिपल सी करते हैं तो वो आपका मान्य नहीं होगा। मान लीजिए 15 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, तो 15 जुलाई से पहले 15 जुलाई तक का आपका ट्रिपल सी कंप्लीट होना चाहिए, तभी मान होगा। नहीं तो आपने 16 जुलाई को भी कंप्लीट किया है, जब तक लास्ट नोटिफिकेशन रहती है उसमें। और ये भी हो सकता है कि नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है, कि कब तक का डेट अलाउ किया है, उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ में ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, उसके बाद का अलाउ नहीं करते हैं। तो अब तो आपके पास टाइम नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा ट्रिपल सी हो या 10th में कंप्यूटर सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। तो नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम पैटर्न भी देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न, पर ये एग्जाम पैटर्न 2019 के हिसाब का है। 2019 में जो एग्जाम पैटर्न था वही है। इसके बाद तो आप जो फॉर्म फिल होगा, नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया जाएगा, जो एग्जाम पैटर्न होगा वही रहेगा। तो हम लोग 2019 का देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। उसमें जनरल हिंदी आती थी, हिंदी, वो भी 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स का। और मैथ
मैथ्स थी, जीके एंड रूरल डेवलपमेंट, एक मिनट, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको हम अभी नेक्स्ट लिख देते हैं। हमारे सब्जेक्ट रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी। सभी में 25-25 मार्क्स, 25-25 नंबर का। ये देखिए आपको सब्जेक्ट रूरल डेवलपमेंट एंड, तो हमारा हो गया जनरल हिंदी, मैथ्स, जीके, रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी। तो ये भी 25 मार्क्स का और 25 नंबर का। तो आपको एग्जाम पैटर्न भी समझ में आ गया होगा कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो यही 2019 में ये हमारा एग्जाम पैटर्न था। और देखिए इसमें देखिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा, कितना, 10%, ये रहेगा। और देखिए हमारा चयन कैसे होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगी इसकी। तो फर्स्ट पहले इसका रिटन होगा, जो मैंने आपको अभी एग्जाम पैटर्न बताया है, रिटन रहेगा। और देखिए रिटन ऑफलाइन, ऑनलाइन हो सकता है। आयोग यदि ऑफलाइन कहेगा तो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन कहेगा ऑनलाइन, दोनों के लिए कहा गया है। अभी बट कन्फर्म नहीं कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि चयन प्रक्रिया क्या होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यदि फॉर्म ज़्यादा फिल हो जाते हैं, फॉर्म ज़्यादा फिल हो जाते हैं, जैसे मतलब पोस्ट की अपेक्षा, जैसे जो पद निकले हैं, पदों की संख्या से फॉर्म ज़्यादा फिल हो जाते हैं, तो कहा गया है कि मेंस एग्जाम भी कंडक्ट कराया जा सकता है। आप लोग ये नहीं कह सकते कि मेंस एग्जाम नहीं होगा। यदि फॉर्म नॉर्मल फिल हो रहे हैं तब ओनली एक ही पेपर रहेगा, बट पोस्ट की अपेक्षा, पदों की संख्या की अपेक्षा फॉर्म ज़्यादा फिल हो जाएंगे तो मेंस एग्जाम कराया जा सकता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि मेंस एग्जाम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि फॉर्म कितने फिल हो रहे हैं। अब देखिए अब एग्जाम होते हैं, अब कोई भी एग्जाम एक शिफ्ट में नहीं होता है, एक शिफ्ट में नहीं होता, 2 शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट होती है। तो इसमें ये भी कहा गया यदि एग्जाम 1, 2, 3, एक से अधिक शिफ्ट होंगी, एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम कराया जाएगा, एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो नॉर्मलाइजेशन, तो हमारा नॉर्मलाइजेशन भी होगा। देखिए, और अब कोई भी पेपर एक शिफ्ट में नहीं होता है, सभी में नॉर्मलाइजेशन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अब फॉर्म पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा फिल हो जाते हैं। फॉर्म फिल होंगे तो एक शिफ्ट में कराना संभव नहीं है, इसलिए 1, 2, 3 शिफ्ट में, एक शिफ्ट में ही नहीं,
2-3 दिन में, एक दिन में भी फॉर्म मतलब एग्जाम नहीं होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा। इसमें अभी यही कहा गया है कि एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट होंगी तो नॉर्मलाइज मतलब होने की संभावना है, उसकी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो मैंने जो भी डिटेल था लेखपाल, यूपी लेखपाल भर्ती 2020 में जो भी एक एक चीज़ को मैंने आपको कंफर्म कर दिया है। कोई भी डाउट है, अभी भी कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको आपके मतलब क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। तो आप हमको कमेंट करिएगा। और देखिए 2022 में क्या होने वाला है, यूपी में चुनाव होने वाले हैं। तो जो भी होगा 2020 2021 में एग्जाम होंगे, क्योंकि 2022 में नहीं हो सकते, 2022 में तो चुनाव है। तो 2022 तो हमारा गया, चुनाव होंगे तो एग्जाम कब हो सकते हैं, 2020 ही है। अब वो भी लास्ट बचा हुआ है और 2021 बचा हुआ है। तो यही हमारे पास टाइम है। तो देखिए चुनाव की वजह से एग्जाम जल्दी होने की संभावना है और वैकेंसी भी आएगी। आपको पता है यूपी लेखपाल कौन कंडक्ट कराता है, यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराता है। आपने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, उसकी वैकेंसी भी निकल रही है, रिजल्ट भी आना स्टार्ट हो गया है और आंसर की भी आने लगी है। जैसे अभी देखिए जूनियर असिस्टेंट पड़ा हुआ था, 2016 का भी कराया, 19 का भी कराया, आंसर सीट भी आ गई, अब रिजल्ट भी आने वाला है। और तो यूपी ट्रिपल एससी का काम स्टार्ट हो गया है। तो यूपी लेखपाल आप काफ़ी दिन से सुन रहे होंगे कि यूपी लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, बट अब उस कराना ही पड़ेगा, टाइम नहीं है। 2020 2021 बस इतने, 2020 गया, कितना बचा हुआ, कुछ ही मंथ, आधा तो हो ही गया। तो 2020 में जल्दी से, इसीलिए जुलाई अगस्त में लेखपाल का फॉर्म आ जाएगा, आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा और अपना स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। हिंदी तो आना ही है, हिंदी, जीके आना ही है, मैथ आना ही है। तो आप पहले हिंदी ही कंप्लीट करिए, जीके का तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है, और मैथ की प्रैक्टिस करिए। और रूरल डेवलपमेंट वाला है तो उसको भी पढ़िए। तो आपको समझ में आ गया होगा, रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी, उस सब्जेक्ट को भी पढ़िए। तो उसको आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले आप हिंदी, जीके एंड मैथ्स तो बिल्कुल कंपलसरी है, इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। और जीके कभी ख़त्म होता ही नहीं है, इसलिए जीके भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी टाइम है, इसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं होगा। फॉर्म फिल होने के बाद एग्ज़ाम मुश्किल से 2 या 3 मंथ में एग्ज़ाम हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसे तो एग्ज़ाम कराना है, उसके बाद रिजल्ट भी देना है और 2021 तक सब कंप्लीट भी कराना है। तो इसलिए अभी से स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।